अक्सर अपराधी ये सोचता है कि उसने अपना काम बहुत ही सातिराना अंदाज में कर दिया और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी। और ये डायलॉग भी कहीं ना कहीं सटीक बैठता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है, अपराध को लेकर एक सिद्धांत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो जब घटना स्थल पर जाता है तो घटना स्थल में कुछ न कुछ छोड़कर ही वो वापस जाता है। कोई ऐसा क्लू मिलेगा, कोई ऐसा साक्ष्य, कोई सबूत जो पुलिस के राह आसान कर देती है। आज हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस घटना में भी ऐसे ही हुआ। 9 दिन तक तो पुलिस के हाथ खाली थे, बस एक फ्लाइट की टिकट थी और उस फ्लाइट के आधार पर फिर फ्लाइट की टिकट के आधार पर फिर कड़ियाँ जुड़ती गई और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। तो ये हाल फिलहाल की घटना है, 14 मार्च की घटना है, रायपुर की घटना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और घटना वास्तव में जो सामाजिक ताना बाना है, पारिवारिक रिश्ते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो रिश्ते बनते हैं, उस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अकेलापन कहें या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो दोस्ती होती है, जो प्यार मोहब्बत संबंध बनते हैं, वो उनका परिणाम अक्सर ऐसे ही देखने को मिलता है। और आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो ये घटना है 5 मार्च की। 5 मार्च शिशुपाल सिंह पुलिस कर्मी हैं और डॉग हैंडलर है। सुकमा, बस्तर के सुकमा में उनकी ड्यूटी है और उनकी पत्नी थी जॉली सिंह। जॉली सिंह जो रायपुर में आमा सिवनी करके एक जगह है, वहाँ पुलिस कॉलोनी में अकेले पुलिस क्वार्टर में रहती थी और पति सुकमा ज़्यादातर समय। तो 5 मार्च को जब पति ने फ़ोन किया अपनी पत्नी जॉली सिंह को, तो जॉली सिंह ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हालांकि ऐसा होता नहीं था। शिशुपाल ने फिर 1-2 बार कॉल किया, लेकिन जॉली सिंह फ़ोन नहीं किया। तकरीबन आधा 1 घंटा बीत गया। तो शिशुपाल ने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी जॉली सिंह को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, 4-5 बार कॉल चला गया और अभी तक उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया, थोड़ा जाके देखिए क्या बात। जब पड़ोसी अंदर जब उनके घर के पास पहुँचे और दरवाज़ा हल्का सा भिड़ा हुआ था, तो दरवाजे को जब पड़ोसियों ने धक्का दिया तो देखा जॉली सिंह की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और गले में कुछ घाव सा निशान था। तो पड़ोसी चौंके और घटनास्थल से वापस भागे डर के मारे और उन्होंने शिशुपाल को घटना की जानकारी दी कि ऐसी ऐसी बात है और आपकी पत्नी की लाश घर में पड़ी हुई है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। शिशुपाल सिंह ने फौरन संबंधित थाने को इसकी जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। चूँकि पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या का मामला था तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस के लिए इज्जत का सवाल था। तो तत्काल बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए घटनास्थल पर। पुलिस ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखा। मतलब पुलिस ने ये देखा कि कहीं जॉली सिंह के घर में किसी ने बलात् प्रवेश तो नहीं किया, कोई चोरी की नीयत से आया हो और जॉली सिंह ने देख लिया हो और इसलिए उसने हमला कर दिया हो, या कोई किसी और नीयत से आया हो, जॉली सिंह ने उसका विरोध किया और उसने हमला कर दिया हो। तो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के बिंदु, तमाम तरह के एंगल पर पुलिस अभी चर्चा चली रही थी। आसपास की चीज़ों को भी पुलिस खंगाल रही थी, घर के सब की तलाशी भी ले रही थी, कहीं कुछ अलमारी खुली तो नहीं है, कहीं कुछ चोरी की घटना जैसी कोई बात तो नहीं है। तमाम चीज़ों को खंगालते खंगालते पुलिस के हाथ एक सबूत के तौर पर कहें या इत्तेफाक कहें, सहयोग कहें, तो एक टिकट मिला, फ्लाइट का टिकट, जो टिकट मुंबई से रायपुर के लिए बुक था। बस यही एक चीज़ पुलिस को हाथ लगा और पुलिस ने ये भी देखा जो गले पे वार किया गया था कैंची से किया गया था। तो मसलन जो भी आरोपी था वो अपने साथ कुछ लेकर आया नहीं था हथियार, और घर की कैंची से ही उसने जॉली सिंह पर हमला किया था। तो हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो और
अचानक किसी बात पे दोनों के बीच विवाद हुआ और उसने सामने रखी कैंची से उसके गले पर वार कर दिया। तो इस थ्योरी पर पुलिस काम कर रही थी। अब चूंकि मामला पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का था तो पुलिस के लिए नाक का सवाल था, चुनौती थी। पुलिस ने, एसपी ने सारे पुलिसकर्मियों को इस हत्याकांड को जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दे दिया। राजधानी का मामला, पुलिसकर्मी की पत्नी की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या, तो चुनौती पुलिस के लिए थी और पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पुलिस ने आसपास के लोगों को का बयान लिया, आसपास पता किया कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। तो एक जगह सीसीटीवी कैमरा मिला, तो उसमें एक युवक कुरियर बॉय के ड्रेस में वो दिखा, तो पुलिस ने उसको संदिग्ध माना। अब चूंकि पुलिस के पास रेलवे का फ्लाइट का टिकट भी पुलिस को मिला था, तो और इधर सीसीटीवी फुटेज में एक कुरियर बॉय दिख रहा है और जो पुलिस कॉलोनी के लोग बताते थे कि हाँ उस दिन हमने किसी कुरियर बॉय को देखा था। तो मामला कुछ इसलिए भी नहीं जम रहा था कि कुरियर बॉय यदि हत्या करने के लिए जॉली सिंह के घर में जाता है तो फ्लाइट की टिकट कुरियर बॉय के पास कहाँ से आएगी, या फ्लाइट की टिकट कोई संयोग हो, कोई और आया हो, या जिसने हत्या की हो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए फ्लाइट की टिकट यहाँ फेंक दी हो। तरह की तमाम सवाल थे। लेकिन पुलिस ने जब रायपुर एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तब पुलिस का माथा ठनका। वो वहां भी सीसीटीवी फुटेज में वही कुरियर बॉय दिखाई दिया उसी ड्रेस में। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये इस घटना में इसी कुरियर बॉय का हाथ है। अब सवाल ये था कि कुरियर बॉय है कौन और मुंबई से रायपुर वो क्यों आया, क्या सिर्फ हत्या करने की नीयत से आया? वजह तभी पता चलता जब कुरियर बॉय पकड़ में आता। तो लगातार पुलिस 9 दिनों तक और दूसरे भी सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। रायपुर एयरपोर्ट के बाद पुलिस रायपुर रेलवे स्टेशन का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तो वहाँ भी कुरियर बॉय सीसीटीवी फुटेज में दिखा। तो अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जो समय है मुंबई से रायपुर फ्लाइट से आना, फिर उसके बाद आमा सिवनी जाना, आमा सिवनी से फिर घटना को अंजाम देने के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन जाना और वहाँ से फिर उसका किसी दिशा में चला जाना। तो ये सवाल इस थ्योरी पे पुलिस ने काम करना शुरू किया। अब कुरियर बॉय की तलाश बहुत ज़रूरी थी। कुरियर बॉय से ही पता चल सकता था कि हत्या क्योंकि जाहिर हो गया था कि हत्या उसी कुरियर बॉय ने की है। अब उसका पकड़ा जाना जरूरी था। अब 9 दिन तक पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाती रही और उसके लोकेशन की तलाश लेती रही। स्टेशन दर स्टेशन सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। और उस दिन जो ट्रेन गई थी पूरी एटीटी एक्सप्रेस जो भुसावल तक जाती है, इस ट्रेन पर पुलिस ने पता किया तो पता चला कुरियर बॉय भुसावल तक गया था। और फिर वहाँ भुसावल के सीसीटीवी फुटेज से या और जो जानकारी, क्योंकि कुरियर बॉय का जो ड्रेस हो स्वाभाविक आमतौर पर बहुत जल्दी लोगों की नज़र में आ जाता, तो पहचानने में लोगों को तकलीफ नहीं हुई। और फिर भुसावल से कमायनी होते हुए वो भदोही चला गया, उत्तर प्रदेश की, और भदोही उसका गांव। तो इस तरह पुलिस को कड़ियाँ मिलती गई और पुलिस भदोही तक पहुंची और फिर कुरियर बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरियर बॉय का नाम जय सिंह उर्फ राहुल। अब राहुल से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को भी जिज्ञासा थी कि भाई जाली सिंह की हत्या इसने क्यों की। तो राहुल ने बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया कि जाली सिंह की हत्या उसने की। लेकिन अब कारण उसने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला कारण था। दरअसल जो जय सिंह है उर्फ राहुल वो मूलतः भदोही का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश। लेकिन काम के सिलसिले में वो मुंबई में ज़्यादातर रहता था। मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और उसे भी रील्स बनाने का शौक़ था। जाली सिंह को भी रील्स बनाने का शौक़ था। तो रील्स बनाते बनाते दोनों की जान पहचान हुई और जान पहचान को 4 साल हो गए। और 4 साल की जान पहचान मोहब्बत में बदल गई, इश्क में बदल गई और दोनों काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आ गए। नज़दीक, हालांकि जय सिंह भी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। जाली सिंह भी शादीशुदा थी लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। अब नज़दीक इस कदर आ गए कि जय सिंह उर्फ राहुल है वो जाली सिंह से मिलने अक्सर फ्लाइट से रायपुर आता था
लेकिन वो कुरियर बॉय बन के ही जाली सिंह के घर जाता था ताकि लोग संदेह ना करें, लोगों को लगे कि कुछ पार्सल वार्सल मंगाया होगा, कुछ कुरियर आया होगा, इसलिए तो लोगों को कभी संदेह भी नहीं हुआ। तो इस तरह उसका रायपुर आना जाना भी शुरू हुआ। दोनों के बीच प्रेम संबंध गहराते गए। कहते हैं कि घटना के दिन 5 मार्च को भी राहुल मुंबई से फ्लाइट पकड़कर रायपुर आया और रायपुर पहुंचने के बाद फिर वो डिलीवरी बॉय के ड्रेस में ही रायपुर फ्लाइट से आया था। फिर वो जाली सिंह के घर पहुंचा। जाली सिंह से काफ़ी बातचीत के बाद जाली सिंह ने इसे शादी का दबाव बनाना शुरू किया कि अब बहुत हो गया, 4 साल से हमारा प्रेम संबंध है, अब शादी करो। लेकिन जय सिंह राहुल शादी करने को तैयार नहीं था, कि उसका कहना था कि उसकी भी शादी हो चुकी, बाल बच्चे, और शादी वो नहीं कर सकेगा। लेकिन इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लग गया। तो राहुल ने जो जय सिंह ने उसने धक्का दे दिया जाली सिंह को, तो जाली सिंह गिर गई और उसके सर में हल्की चोट है। और तब तक इतने गुस्से में भर चुका था आरोपी जय सिंह कि उसने टेबल में पड़ी कैंची उठाई और उसके गले में घोंप दिया। थोड़ी देर तड़पने के बाद जाली सिंह की मौत हो गई और राहुल जो जय सिंह था आरोपी, वो बाहर निकला, दरवाज़ा भिड़काया, पैदल चलते चलते वो सड़क तक पहुंचा। सड़क में उसने ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा लेने के बाद वो रायपुर स्टेशन पहुंचा। रायपुर स्टेशन से फिर बिना टिकट के वो पूरी एटीटी एक्सप्रेस पे बैठकर भुसावल चला गया और भुसावल से फिर कमायनी एक्सप्रेस से फिर वो भदोही चला गया। तो इस तरह राहुल पकड़ा गया और इस कहानी का अंत हुआ। सिर्फ एक फ़्लाइट की टिकट मिली और उस एक फ़्लाइट की टिकट के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। यदि मानिए वो फ्लाइट की टिकट संयोगवश घटनास्थल के पास नहीं मिलती तो आरोपी का पता चलता, पुलिस कुरियर बॉय को ही तलाशते रह जाती। तो अभी 14 मार्च 2024 को आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके भदोही से रायपुर लाई है। और ये थी हमारी क्राइम की छोटी सी कहानी। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह की और कहानी क्राइम की सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।